कपूर फूल लड्डू सब हो गया। अब बस जल्दी से मेरी तीनों बहुएं आ जाएं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, पता नहीं ये नौकर चाकर कहाँ मर गए। जी मालकिन। तूने अभी तक गुलाब नहीं बिछाए? टोकरी फूलों से भरी रखी हुई है, जल्दी कर, बारात वापस आती होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी तीनों गोरी बहू जमीन पर पैर रखें। वो इन गुलाबों के फूलों पर चलकर इस घर में कदम रखेंगे, इसलिए मंगवाए हैं इतने महंगे फूल। जी मालकिन, बस अभी किए देता हूँ। शांति देवी आज बड़ी खुश थीं। हाथों में आरती की थाली लिए वह अपनी बहुओं के इंतजार में खड़ी थीं। इतने में 3 बड़ी गाड़ियां दरवाजे पर रुकती हैं, जिसमें से बड़ा ही महंगा लहंगा पहने हुए पायल, चांदनी, स्वाति उतरती हैं। ओह गॉश, गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे तो इस कड़ाके की ठंड में भी जोरों की गर्मी लग रही है। ये लहंगा इतना हेवी जो है, उफ, गर्मी तो लगेगी, बिकॉज यू आर सो हॉट स्वाति। इतने में एक पुराने टमटम गाड़ी से मेघा और कविता उतरती हैं। पांचों दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी शांति अपने पति जोगिंदर से बोलती है, जोगिंदर जी, ये क्या देख रही हूँ? ये काली कलूटन इस 2 कौड़ी के टमटम में बैठकर आई है। क्यों जी? अरे क्या इनके गरीब माँ बाप की इतनी भी औकात नहीं थी कि एक गाड़ी बुक करवा कर ही विदाई कर देते? मम्मी जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या देखकर आपने इन जैसे गरीब भिखारियों से रिश्ता जोड़ लिया। वही तो, इतनी काली हैं ये दोनों। उफ, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। क्यों जोगिंदर जी, बड़े बनने गए थे ना दयावान? ब्याह लाए इन कलमुहियों को। ना दहेज दिया ना कुछ, बेच दिया एक जोड़े में। रहने दो रहने दो, तुम्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करने आती है। उफ, इस बुढ़िया का तो कलेश ही नहीं रुक रहा। मम्मी जी, प्लीज जल्दी से हमारा गृह प्रवेश कीजिए, हम थक गई हैं। अरे हाँ हाँ मेरी सुंदर सुंदर बहू रानियों। फिर शांति अपनी तीनों गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है और अपनी दोनों काली बहुओं को मुंह ऐंठ कर चली जाती है, जिससे मेघा की आंख भर आती है। माँ जी ने हमारा गृह प्रवेश तो किया ही नहीं शुभ जी। मेघा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। हाँ बहू, तुम्हारी सास बाहर से जितनी सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नरम दिल की है। तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं इस घर परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। दोनों काली बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं और अगली सुबह शांति देवी अपने दोनों काली बहू का जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर उन्हें तड़के की सुबह 4 बजे ही उठा देती है। प्रणाम माँ जी, आपने हमें इतनी रात को उठा दिया। अब क्या, चेहरे के साथ साथ तुम दोनों कलूटनों की आंखों में भी काली जम गई है क्या? सुबह के 4 बज रहे हैं। चलो, वहाँ हॉल में हलवाइयों के हांडी बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें धो। और हाँ, अपने इस काले कोयले वाले चेहरे को घूंघट में रखो। जी माँ जी। दोनों बेचारी उसी वक्त से काम में लग जाती हैं और वहीं शांति की तीनों गोरी बहुएं आराम से रजाई में पड़ी होती हैं। तुम दोनों कलूटन बहुओं के भाग्य में गंदे बर्तन घिसना ही लिखा है। इस घर की बहू भले ही बन गई हो तुम, मगर मैंने भी तुम दोनों का जीना हराम नहीं किया तो तुम्हारी सास नहीं, क्योंकि सास तो सास होती है। सुबह के 10 बजे तक भी शांति की तीनों गोरी बहुएं पैर पसारे रजाई में पड़ी थीं। शांति लहंगे लेकर उनके कमरे में आती है। ले ले ले, उठ गई मेरी प्यारी बहू रानियों। हाँ सासू माँ, देखिए ना, सर दर्द से फटा जा रहा है। उफ। अच्छा, मैं अभी तुम तीनों के लिए बढ़िया सी चाय भिजवाती हूँ। ये लो, तुम तीनों के लहंगे हैं। आज शाम को मैंने तुम तीनों की मुंह दिखाई रखी है। मुंह दिखाई का नाम सुनकर तीनों गोरी घमंडी बहुओं का मुंह बन जाता है। मुंह दिखाई? अब ये किस लिए? हमें तो शादी में सब देख ही चुके हैं। बहू मोहल्ले की पड़ोसन शादी में आ ना सकी थी, इसलिए बस आज की बात है। हाँ ठीक है सासू माँ। अच्छा, मैंने पार्लर वाली भी बुक कर दिया है, थोड़ी देर में वो भी तुम्हें तैयार करने आ जाएगी। शांति किचन में आती है। सुनो मेरी काली बहुओं, बढ़िया सी चाय बनाकर मेरी गोरी बहुओं को दे आओ। वैसे तो तुम दोनों कलमुहियों का मन किया नहीं होगा कि जाकर उन तीनों से चाय पानी पूछ लो, जलती जो हो उनके रूप से। और हाँ, पहली रसोई में खीर पूरी पुलाव मिठाई सब बनाना है तुम्हें, और हॉल अच्छे से साफ सुथरा कर देना। थोड़ी देर में डेकोरेशन वाले आ जाएंगे सजाने के लिए।
शांति दोनों काली बहुओं को ढेरों काम थोप कर चली जाती है और कविता रोते हुए कहती है, जी जी सासू माँ, सिर्फ हम दोनों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। मत रो कविता, शायद हम दोनों काली बहू के भाग्य में ससुराल में भेदभाव ही लिखा है। थोड़ी देर में जोहरी घर आ जाता है। आइए जोहरी, मैंने जैसे कहा था आपने वैसे ही हार बनाया है ना? जी शांति बहन, ये देखिए, आपने जो अपने तीनों बहू के लिए मुंह दिखाई में देने के लिए जो हार बनवाया था, ये रहा वो। हार तो बड़ा सुंदर गढ़ा है, मेरी तीनों बहुएं देखकर खुश हो जाएंगी। इतने में वहां से गुजर रही मेघा रुक जाती है। माँ जी, ओ, मेरे पैरों की पायल टूट गई है, इसे जुड़वा दीजिए। क्यों री, मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है? और फिर तू कौन सी गोरी और सुंदर है जो पैरों में पायल नहीं पहनेगी तो तेरी सुंदरता में कमी आ जाएगी? शांति के फर्क से जोहरी को भी दुख लगता है। शांति जी, वो तो आपकी बहू, जुड़वा दीजिए पायल, 100-200 लगेंगे बस। देखो जोहरी बाबू, ये हम दोनों सास बहू के बीच का मामला है, मेरा घर खराब मत करो। हार दे दिया तो जाओ। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। माँ जी, हम दोनों मुंह दिखाई में क्या पहने? आपने हमें तो जोड़ा दिया ही नहीं। शक्ल देखी है तुम दोनों ने, इतना महंगा जोड़ा पहनने की? जो तुम्हें अपने मायके से मिला है वही पहन लो, और हाँ, लंबा घूंघट रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के जले उपले जैसे सूरत के चलते मैं जलील हूँ। इस पर तीनों गोरी घमंडी बहुएं हंसने लगती हैं और कविता मेघा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। मुंह दिखाई शुरू होती है। शांति अपनी दोनों काली बहुओं को दिखाकर तीनों गोरी बहू की झोली में ढेर सारा रुपया पैसा रखकर नेक का 9 लखा हार देती है। ये लो मेरी बहू रानियों, तुम तीनों के चांद जैसे रूप के लिए बेशकीमती 9 लखा हार। सासू माँ, ये सोने का हार कितना सुंदर है। हाँ, पर तुमसे सुंदर नहीं। इसके बाद शांति अपने दोनों काली बहुओं को मुंह दिखाई में 11 रुपए देकर उनकी बड़ी बेइज्जती करती है। वैसे तो तुम दोनों की शक्लें ऐसी थी नहीं कि तुम्हारी मुंह दिखाई की जाए, पर फिर भी मैं तुम्हें 11 रुपए का नेक दे रही हूँ। दोनों की आंखें छलछला गईं। उन्होंने भारी मन से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, हमारे लिए यही बहुत है। इस पर पड़ोसन पुष्पा बोल पड़ी, शांति, तू अपनी बहू के साथ यह भेदभाव जो कर रही है जरा भी ठीक नहीं है। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, इनकी कदर कर समझी। चलो बहनों, ऐसे ही दिन बीतता है और शांति अपनी तीनों गोरी बहू को पलकों पर बिठा कर रखती है और उन पर खूब लाड प्यार लुटाती है, मगर अब वो तीनों उसकी कदर करना भी छोड़ देती हैं। बिना बताए रात रात को पार्टी में जाना उनकी आदत बन जाती है। फिर एक दिन, सासू माँ, हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारा वेट मत कीजिएगा। उनके छोटे कपड़े देखकर शांति का पारा चढ़ जाता है। बहू, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? लाज शर्म धोकर पी गई हो क्या? कहीं नहीं जाओगी तुम तीनों। और हमें रोकेगा कौन? आप रोकेंगी हमें मम्मी जी? हम अपनी मर्जी की मालकिन हैं, आइंदा हमें टोकने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अपनी गोरी बहू का घमंड भरा बर्ताव देखकर शांति स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद शांति को अपने दोनों काली बहू की कदर हो जाती है। गलती तुम तीनों की नहीं बल्कि मेरी ही है, जो मैंने ही तुम तीनों को इजाजत दे दी, इसलिए आज तुम घर की इज्जत से खेल रही हो। मैंने हमेशा रूप को देखा और इसलिए कविता बहू और मेघा बहू जैसे हीरे को पत्थर समझने की भूल की। बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। आपका अधिकार है हमें डांटने का, क्योंकि आपने हमसे अपना बेटा बांटा है, तभी तो हम बहू बनकर आई हैं। शांति अपनी दोनों काली बहुओं को गले से लगा लेती है। वहीं धीरे धीरे तीनों गोरी घमंडी बहू का बर्ताव भी उनके लिए बदल जाता है। हुआ, ये प्लेट ऐसे सरका क्यों दी है? तुम पांचों ने खाना खा लो ना, इतने प्यार से आलू भुजिया बनाई है। हमें नहीं खाना, ये खाना बहुत ही बोरिंग खाना है।
इतने दिन से आप बस यही बना रही हैं, कभी आलू की सूखी सब्जी, कभी तरी वाली